तो चलिए शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस बीच ये बड़ी खबर चावल घोटाले से जुड़ी, जहां पर राइस मिल गड़बड़ी से जुड़ी ये बेहद बड़ी खबर करनाल से खबर है। 5 राइस मिल में स्टॉक जो है वो कम पाया गया है। 2 राइस मिलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राइस मिलर्स के खिलाफ सरकार को शिकायत दी गई है। डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाएगा, ऐसा कहा है डीसी ने। तो करनाल में राइस मिल गड़बड़ी से जुड़ी यह बड़ी खबर। 5 राइस मिल में स्टॉक कम मिला। 2 राइस मिलर्स के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की गई है। आगे बढ़ेंगे जहां पर करनाल में एक बार फिर चावल घोटाले में हुई एडीसी की जांच की रिपोर्ट आ गई है। सरकार को यह लेटर लिखा जा चुका है कि कार्रवाई करने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक ये घपलेबाज खुले में घूमते रहेंगे और कालाबाजारी को अंजाम देते रहेंगे। इस रिपोर्ट में देखिएगा। चावल शायद आम जिंदगी का सबसे जरूरी खाना। चावल किसान की साल भर की कमाई और 6 महीने की कड़ी मेहनत, गरीबों के घर का आहार, पेट पालने का एक जरूरी सामान। गरीबों को सरकार से रहती है राशन के नाम पर बस चावल की आस, उसी से चलता है उनका घर परिवार। लेकिन दाल में काला तो सभी ने सुना, समझा और देखा भी, लेकिन सफेद चमचमाते चावलों में काला कंकड़ दूर से ही चमक जाता है, जिसे उनके बीच से अलग करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में कुछ कंकड़ हरियाणा में भी हैं। माफ कीजिएगा, कंकड़ बोल गए। कुछ राइस मिलर्स हरियाणा के करनाल में भी हैं, जो आम आदमी का पेट भरने वाले चावलों में भी कंकड़ मिला रहे हैं। बस फर्क इतना है कि इस बार कंकड़ पत्थर वाला नहीं, घोटाले वाला है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, न जाने कितनी बार ये राइस मिलर्स गड़बड़ी के आरोपों में घिरे। कार्रवाई हुई, लेकिन ये बाज आने का नाम नहीं ले रहे। और एक बार फिर करनाल में राइस मिल मालिकों पर गड़बड़ी का आरोप लगा है। दरअसल सरकार राइस मिल मालिकों को जीरी से चावल निकालने को देती है, जिसे तय समय में राइस मिल मालिकों को सरकार को चावल निकालकर वापस देना होता है। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार चावल देने में देरी हो गई। बीते दिनों जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि राइस मिल मालिक चावल की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से पीडीएस का चावल मंगाकर चावल को पूरा कर रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन की टीम ने मौके पर मुआयना भी किया। वहां 2 ट्रक मिले जो यूपी के थे, जिसके चलते प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 राइस मिल मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। उपायुक्त ने कहा कि एडीसी ने इसकी जांच की और रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से 5 राइस मिल ऐसी हैं जिनमें चावल का स्टॉक कम पाया गया। उनके खिलाफ हमने सरकार को कार्रवाई करने के लिए लिख दिया है और जो हमने उनकी प्रॉपर्टी अटैच की थी, उन प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करके स्टॉक की भरपाई की जाएगी। राइस मिलर्स की जांच की रिपोर्ट कल मेरे पास आ गई है, जो एडी साहब ने जांच की है। और उसमें जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें 5 राइस मिल्स ऐसी हैं जिनमें जो स्टॉक पाया गया वो कम पाया गया जो अलॉटेड था। तो उनके खिलाफ एक तो हमने सरकार को कार्रवाई के लिए लिख दिया है, और दूसरा जो हमने उनकी प्रॉपर्टीज अटैच की थी, अब उन प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करके उस राशि की भरपाई की जाएगी। कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन कब तक ये घोटाले चलेंगे और धोखाधड़ी होती रहेगी, कालाबाजारी होती रहेगी। दरअसल सरकार को राइस मिल मालिकों की तरफ से 15 जुलाई तक सारा चावल देना है और अभी तक औसतन 42% के आसपास चावल दिया गया है। ऐसे में आरोप ये लगा कि उस चावल को पूरा करने के लिए पीडीएस का चावल दूसरे राज्यों से मंगवाकर सरकार को देने की तैयारी थी, जिससे सरकार को करोड़ों का चूना लगता और राइस मिल मालिक मालामाल हो जाते। ऐसे में गड़बड़ी कहां है, जिसको लेकर जांच टीम बनाकर पूरे मामले की जांच की जा रही है, या यूं कहें कि जांच के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि सरकार को चूना लगाने वाले पकड़े गए हों। बार बार ऐसा ही होता आया है और हर बार जांच की पोटली थमा दी जाती है। कालाबाजारी करने वाले हमेशा से बच निकल जाते हैं। जनता टीवी के लिए करनाल से कमरजीत सिंह,
विर्क की रिपोर्ट। तो देखा आपने क्या कुछ रहा ये घोटाला। हमारे साथ कमरजीत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ विनोद जुड़े हुए हैं जो राइस मिलर्स के प्रधान हैं। सबसे पहला सवाल मैं विनोद जी आप ही से लेना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर धान घोटाला आखिर कब रुकेगा? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? हेलो, हाँ विनोद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, अभी बताइए। विनोद जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर ये धान घोटाला आखिर रुकेगा कब? देखिए, कोई धान घोटाला था ही नहीं, पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। इसको तो घोटाले का नाम देना ही गलत है मेरे हिसाब से। ये जो है अभी जो करनाल में हुआ है, वो जो 2 ट्रक बाहर से आए थे, वो पीडीएस या किसी दूसरा चावल नहीं था। वो किसी हम जो प्राइवेट काम करते हैं उसके लिए चावल मंगाया जाता है और उसी के लिए वो जो चावल आया था वहां से लिखित रूप में भी आ चुका है कि ये वहाँ के किसी मिल मालिक ने अपना चावल, जो यूपी में जो छोटे राइस मिलर अपना चावल बनाते हैं, वो यहाँ पे अपना राइस हरियाणा में भेज देते हैं। उसको हम अपना प्राइवेट जो काम करते हैं उसके लिए यूज करते हैं। अच्छा, कमरजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी हैं। कमरजीत, क्या कुछ था, आप क्रमबद्ध तरीके से शॉर्ट में बताइए ये पूरा घोटाला। कमरजीत, आवाज हमारी पहुंच रही है आप तक? चलिए कमरजीत, सवाल लेंगे हम आपसे। हमारे साथ विनोद जी लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जांच में यह साफ है कि जो जीरी से चावल बनाने के लिए दिया गया था और उसका स्टॉक कम था। यूपी के 2 ट्रक भी पकड़े गए हैं जो चावल से लदे हुए थे। एफआईआर भी 2 लोगों पर हुई है। तो ये आखिर कहां तक इस पर पर्दा डाला जाएगा और कब तक प्रदेश जो है वो चावल घोटाले का दर्द जो है वो झेलेगा? देखिए, कोई ऐसा चावल अगर किसी पे कम है या कुछ हमारे यहाँ पे पैडी 25% के करीब डैमेज हो गई है, जो बरसातें की बात बहुत ज्यादा आई है। विनोद जी, कैसे कम है, यही तो मैं जानना चाहता माल हूँ। बंद करा रहा, कमरों में कैसे काम नहीं हुआ है कोविड के दौरान, तो उसमें कुछ गर्मी के कारण लगा लो या लेबर की कमी के कारण कुछ माल खराब हो गए हैं। उस वजह से जो उसकी डैमेज क्वालिटी बनी है उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत इधर उधर से, अगर विनोद जी आपको जो, अच्छा इससे आप सहमत हैं? इसका मतलब कि प्रदेश के अंदर इधर उधर हुआ है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इधर उधर कुछ नहीं हुआ। ये तो क्या है कि अगर मान लो मैंने आपसे 500 रुपए लिए और 400 रुपए आपको मान लो मैं 500 रुपए दे रहा हूँ, मैं पूरे देने की मेरी जिम्मेवारी है ना सर। तो पूरे देने की जिम्मेवारी है। लेट हुआ कोरोना के चलते चावल का स्टॉक लेने में, और इस बीच जब ये चावल कम हुआ तो करोड़ों का हेरफेर हुआ कैसे? कमी है तो वो पूरा हुआ कैसे सर? सवाल तो यही है ना। आप पूरा ना लीजिए, जो पूरा लेगी सरकार। जो ये चावल घोटाला हुआ, जो चावल की कमी हुई, विनोद जी ये चावल की कमी हुई, इससे आप भी मानते हैं? इसका मतलब मैं नहीं मान रहा चावल की कमी कहाँ से हुई। चावल जिन राइस मिलर में कम है वो 5 है, हरियाणा में 1300 राइस मिलर है। आप लगाइए अंदाजा। अगर तो कोई 2-4 में इक्का दुक्का कहीं होगी तो मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं है, कमी पाई गई होगी। विनोद जी बिल्कुल, अगले सवाल पर आपके साथ लौटेंगे। हमारे साथ हमारे से कमरजीत लगातार जुड़े हुए हैं। कमरजीत, विनोद जी कह रहे हैं कुछ हल्का फुल्का हेरफेर हो सकता है, लेकिन चावल की कमी को पूरा करना राइस मिलर्स की जिम्मेदारी होती है। अपडेट्स में चाहूंगा आपसे, कितना घोटाला जो है वो सामने आया है? देखिए, अगर बात करें तो जब से अक्टूबर से तब से घोटाले की खबरें आनी शुरू हो गई थी और सरकार ने 4 दफा पीछे पीबी कराई थी, 3 दफा पहले कराई थी, उसके बाद फिर अब पीबी हुई है। और इसमें भी जो डीसी को रिपोर्ट दी गई है उसमें 16 राइस मिल ऐसे हैं जिन्होंने 90% तक कम अभी तक चावल दिया ही नहीं है। और उसी के साथ अगर बात करें तो जो नीलो त्रावड़ी का एक राइस मिल है उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर लेगी। और उसी के साथ अगर बात करें जो कई ऐसे राइस मिल हैं उनका जो चावल है अभी तक नहीं पहुंचा। और इसी की एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि धान घोटाला, जिस दिन से धान किसान मंडी में अपनी धान लेके आए थे उसी दिन से धान घोटाला होना शुरू हो गया था। और सबसे बड़ी बात है, धान बाद में कई तो ऐसे सेलर थे जो सेलर चले नहीं, उनको पूरी की पूरी प्रक्रिया में चावल दान दे दिया गया। चावल देने के मतलब पूरे दूसरे 2 प्रदेश 3 प्रदेशों से अलग अलग जगह से चावल लाकर अपना शौक पूरा करने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी जो 45 की जो जांच कर रहे हैं एडीसी करनाल कर रहे हैं, उसी के साथ अगर बात करें 41 की जांच जो कर रहे हैं डीएसएससी निशांत कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो कई ऐसे मामले सामने आए कि दूसरे प्रदेशों से, जब उत्तर प्रदेश की बात करें,
बिहार की बात करें, वहां जो छोटा कमरजीत एक जानकारी मैं दर्शकों को देना चाहूंगा। कमरजीत रोकूंगा आपको, एक जानकारी मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगा। आपने जिस तरह से इन आरोपों की झड़ी लगाई, उसके बाद विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो अपना फोन कट कर चुके हैं और सवालों से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप अपनी बात पूरी करिएगा। सबसे पहले देखिए, अगर बात करें उसके बाद जो नई बात जो सामने आई थी, पिछले दिनों एक 2 ट्रक पकड़े गए थे। 2 ट्रक पकड़े जाने के बाद उसके ऊपर FRI भी दर्ज हुई थी और उसके बाद भी सरकार ने दोबारा से वेरिफिकेशन की 4थी दफा से वेरिफिकेशन शुरू कराई थी और उसको लेकर जो पूरे के पूरे जो राइस मिलर थे वो करनाल के DC निशांत यादव को मिले थे। उन्होंने जरूर आश्वासन दिया था कि आपके साथ नाजायज नहीं होगा। इसी के साथ पूरी की पूरी जो पीवी शुरू हो गई पीवी और पीवी की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में 16 सेलर ऐसे मिले जिन्होंने 90% तक का चावल नहीं दिया और उसी के साथ कई जो राइस मिलर है उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई और उसी की सबसे बड़ी बात है जिनके जो ग्रंटर हैं उनकी भी प्रॉपर्टी अटैच कर दी। और धान घोटाला कुछ छोटा घोटाला नहीं है। ये जो चावल दिया गया छोटे किस्म का चावल है जो बिहार और उत्तर प्रदेश से ये चावल आता है और इस चावल को वहां दिया गया है। अगर आगे भी सरकार इस पूरे मामले की जांच करवाती है तो जो FCI के पास चावल पहुंचा है वो भी छोटा छोटा और बेकार किस्म का चावल पहुंचा है। इस पूरे मामले को लेकर आज जो निशांत यादव हैं करनाल के DC, उनका यही कहना है कि इनको नोटिस दे दी और उनकी प्रॉपर्टी भी पूरी करने की बात कह रहे हैं। जी कमरजीत जी, बिल्कुल ये जो आपने अपडेट बताया और अपने संगीन आरोप आपने बताया, उसके बाद जब विनोद जी ने फोन कट कर दिया, इन सवालों के जवाब भी देना जायज नहीं समझा। उससे समझा जा सकता है कि कितने जिम्मेदार यहां के लोग हैं। इस तमाम जानकारी के लिए कमरजीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में कई सवाल होंगे कि आखिर कितने का घोटाला हुआ है और कितना चावल मिला, सरकार को कितना दिया गया। तो इन सब सवालों के जवाब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बेहद ही आसान तरीके में बताते हैं। तो राइस मिलर्स के साथ सरकारी कॉन्ट्रैक्ट होता है, करोड़ों का चावल घोटाला, पूरा मामला क्या है इसका क्रमबद्ध तरीके से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में समझा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिलर्स को यह चावल दिया जाता है। तो करोड़ों के चावल घोटाले पर आखिर क्या कुछ है यह पूरा मामला। कुल धान का आपको 67% चावल वापस देना होता है। करनाल में 316 मिलर्स को 15 लाख टन धान दिया गया। नियम के तहत 10.58 लाख टन चावल देना था। जून तक सरकार को यह चावल वापस देना था मिलर्स को और इसी दरमियान यह घोटाला हुआ। ये बीच का जो समय था, तय समय में सिर्फ 7 लाख टन चावल दिया गया। राइस मिलर्स ने तय समय में चावल जमा नहीं किया सरकार के पास। करीब 3 लाख टन चावल का गोलमाल हुआ इस दौरान। दूसरे राज्यों से चावल के स्टॉक को लाकर पूरा किया गया, जैसे कि मिल से यूपी के 2 ट्रक भी पकड़े गए। 100 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है यह पूरा घोटाला। तो 1-2 करोड़ नहीं, तकरीबन 100 करोड़ रुपए का गड़बड़ झाला चावल घोटाले में हुआ है।